हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं जैसलमेर, तो ये तो शुष्क प्रदेश में आता है। बीकानेर, ये भी आता है। सिरोही, ये नहीं आता है। ठीक है, सिरोही शुष्क प्रदेश में नहीं आता है। बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? तो बनास बेसिन का ढाल आपको पता होगा, बनास किस में जाकर मिलती है? बनास चंबल में जाकर मिलती है। और चंबल किस में मिलती है? चंबल यमुना में जाकर मिलती है, और यमुना गंगा में, और एंड में जाके ये बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। तो उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर बनास बेसिन का ढाल है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? करौली और धौलपुर जिलों में जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। ठीक है। कांठल का मैदान माही नदी के मैदान को कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। ऊपरमाल का पठार आपको पता होगा, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का जो पठार है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा तक का जो पठार है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। दक्कन वाला पठार, दक्कन वाला पठार तो अपने राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि करौली और धौलपुर वाला जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसको विंध्यन कगार भूमि भी कहते हैं। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। इन दोनों में बीहड़ पाए जाते हैं, करौली धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? आपको पता होगा अलवर, भरतपुर, ये दोनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आते हैं, तो अलवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो दो जगह आती हैं, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के नीचे के स्तर से नीचे है? तो हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा, इन दोनों आंसर होते हैं ये। ठीक है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र वो बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है, तो बालोतरा भी धरातल से नीचे आता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें होती है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां और लू गंगानगर में चलती हैं। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है, ये भी सही बात है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मावट किससे होती है? तो मावट भूमध्य रेखीय वर्षा से होती है। भूमध्य रेखीय यानी कि भूमध्य सागर से जो वर्षा आती है उससे होती है। भभूलिया वायु चक्रवात को कहते हैं, ये भी सही बात है। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, ये गलत बात है। बरखान तो एक बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप इसको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ था, जो कि ज्वालामुखी से निकला था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक है, कपास की खेती के लिए लाभदायक है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? आपको पता होगा झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि पठारी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो सीकर जिले में मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं उनको। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियां तो बाड़मेर में है, आपको पता होगा। ठीक है, भाकर जो जगह है, भाकर कहाँ पर है? भाकर जालौर में है, आपको पता होगा। इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये जालौर में कहा जाता है। गिरवा की बात करें तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। सीकर में मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, सीकर में मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों का बढ़ता क्रम हमको बताना है। सबसे पहले है जरगा, शेर, देलवाड़ा और गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। ठीक है, 1722 सबसे बाद में आएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सबसे बाद में किस में आ रहा है? एक तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, गुरु शिखर के बाद दूसरे नंबर की चोटी है शेर। शेर इसमें आ रहा है। शेर किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा शेर। ठीक है, इसमें आ रहा है, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर, फिर शेर सबसे ऊंची है, फिर देलवाड़ा है और फिर जरगा है। ठीक है, क्रम है चारों चोटियों का। अगला क्वेश्चन है, पुरवैया क्या है? तो पुरवैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को पुरवैया कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को पुरवैया कहा जाता है। अब हमको प्राकृतिक प्रदेश, उनका क्षेत्रफल मैच करना है। सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान। आपको पता होगा 61.11% भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है, यानी कि फर्स्ट से डी मैच हो जाएगा हमारा।
ठीक है, फर्स्ट से क्या होगा, डी मैच हो जाएगा। दूसरी है पूर्वी मैदान, आपको पता होगा 23% भाग पूर्वी मैदान में आता है, दोनों में ही लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 23% वाले में 39% जनसंख्या निवास करती है, इसमें 40% करती है मरुस्थल में, ये आपको याद रखना है। अब है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 9% है और दक्षिणी पूर्वी पठार 7% है, तो ये परसेंट आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा या फिर कौन से कथन सही नहीं है, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें विविधता बहुत पाई जाती है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारा जो लूनी नदी है वो एकमात्र नदी यूं बहती है, उत्तर पश्चिम से नहीं बहती है। ठीक है, अगला है बबूल, फोग, धोकड़ा यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, बिल्कुल कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क है, ये भी सही बात है। बाजरा, मोठ, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें, ये भी सही बात है। बाजरा बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमारे सही थे, केवल एक ऑप्शन गलत है हमारा, कौन सा वाला, कि यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये गलत था बस। राजस्थान में भ्रत सीमांत भ्रांश फैला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रत सीमांत भ्रांश कहाँ फैला है, राजस्थान में बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में, इंपोर्टेंट है, रट लो रट लो रट लो। भ्रत सीमांत भ्रांश बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां पाई जाती है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं इससे पहले वाली वीडियोज में, कि घोड़े के नाल की जो पहाड़ियां हैं वो बारां में पाई जाती हैं, रामगढ़ में, और जो बूंदी में पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको आड़ा वाला पठार पहाड़ियां कहते हैं, आड़ा वाला बूंदी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झालावाड़ राजस्थान के किस भूभाग में है, तो झालावाड़ पठारी क्षेत्र में आता है, दक्षिणी पूर्वी भूभाग में है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में नहीं है, कुंभलगढ़ अरावली में बिल्कुल है, ये तो राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ भी है अरावली में, मेसा के पठार पर। नाहरगढ़ ये जयपुर में है अरावली के पठार पर। गागरोन ये नहीं है, गागरोन तो एक जल दुर्ग है, गागरोन जल दुर्ग है। ठीक है, ये अरावली में नहीं है। बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है, बनास और छप्पन बेसिन ये पूर्वी मैदानी भाग के लघु प्रदेश है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सबसे पहले होंगे, सबसे जो पूर्व में होगा वहां पर होंगे, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, सिरोही, इन सब में सबसे पूर्व दिशा में कौन सा है, बारह है। ठीक है, तो बारह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावट क्या होती है, मावट में बता चुका हूँ, जो भूमध्य सागर से वर्षा आती है मावट होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों में होने वाली जो वर्षा होती है उनको मावट कहते हैं, भूमध्य सागर से आती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है, अगर पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जाता है, वो यमुना में मिलकर। ठीक है, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है, लगभग 20% भाग देश की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा किस ओर है, पूर्वी मैदानी भाग की नदियां पूर्व में बहती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से होकर, बंगाल की खाड़ी राजस्थान के पूर्व में पड़ती है, तो पूर्व दिशा में आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में सर्वाधिक है, जोधपुर नहीं होगा आंसर, जोधपुर में मरुस्थल है, भरतपुर नहीं होगा, बूंदी भी नहीं होगा, तो धौलपुर करेक्ट आंसर होगा। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है, आपको पता होगा कि जो चौड़ाई है ना वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ती जाती है, यहाँ यानी कि उदयपुर जिले में चौड़ाई ज्यादा होती है, तो मतलब चौड़ाई और ऊंचाई यूं बढ़ती है, सिरोही में भी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है खादर क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। खादर चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर जो गहरी गड्ढे युक्त भूमि होती है उसको खादर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी जो भूमि होती है गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि, उसको खादर कहा जाता है। राज्य का किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर है, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। आपने देखा होगा माही नदी यूं जाती है, चंबल नदी भी यूं जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, बिल्कुल सही बात है, नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, ये भी सही बात है, त्रिकूट पहाड़ी पर ही जैसलमेर का सोनार दुर्ग बना हुआ है। ऋषिकेश पहाड़ी सिरोही में है, ये भी सही बात है।
मालखेत की पहाड़ियां जालोर में है, ये गलत बात है। मालखेत की पहाड़ियां मैंने अभी ऊपर कहाँ पढ़ाई थी, सीकर में पढ़ाई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर 2 जिले मिलते हैं। मध्य प्रदेश से 10 जिले मिलते हैं, पंजाब से 2 जिले मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? तो मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद बाड़मेर को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा क्या है? तो रुकावट का होना, विस्तृत क्षेत्र होना, हवा में गति होना, ये सारे बालू का स्तूप बनने की आवश्यकता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में है? जैसलमेर बाड़मेर में है। तो डी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग करेक्ट हो जाएगा इसमें। अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? काली घाटी अलवर जिले में स्थित है अरावली पर्वतमाला। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखना। काली घाटी अलवर जिले में। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है? तो ये मुकुंदवाड़ा और बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं ये आपको याद रखना है। हाड़ौती पठार पर मुकुंदवाड़ा और बूंदी की पहाड़ियां। किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो बाड़मेर जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज्यादा है, अंतर्राज्यीय सीमा तो न्यूनतम है गुजरात के साथ, ठीक है। सप्तशत किसे कहा जाता है? सप्तशत नाडोल को कहा जाता है, सप्तशत नाडोल को कहा जाता है, प्राचीन नाम है, याद रखना है। नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? नवसहस्त्र नाम से मारवाड़ जाना जाता है। चंद्रावती क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती क्षेत्र का प्राचीन नाम सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती, ठीक है। हरबोध पर्वत और चंद्रावती। किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड ओईसीएफ की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया? तो वो था जापान। जापान ने ओईसीएफ ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो परिपत्र नाम का प्रयोग किया गया है विष्णु पुराण में, ठीक है। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया? महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द प्रयोग किया है। सवालक किस भाग को कहते हैं? सवालक सांभर और नागौर के क्षेत्र को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सवालक किसे कहते हैं? सांभर और नागौर के क्षेत्र को सवालक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर से सांभर तक का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सीकर से सांभर तक का भाग अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिल्कुल धौलपुर होगा। देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? देवलिया प्रतापगढ़ का भाग है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? ये एएम हुरोन ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की जो प्री कैम्बियन चट्टान है उनका वर्णन एएम हुरोन ने किया था, हिरोन ने। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई है। इसका अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका अंतिम छोर है सागड़ बल्क, ये ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? सबसे कम बीकानेर बनाता है, ठीक है, सबसे कम बीकानेर बनाता है। सबसे ज्यादा जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ पर है? तो अधिकांश बड़े जिले पश्चिमी क्षेत्र में है। आपको पता होगा जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़े जिले हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।